कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक गहरी सांस ले लो, रिलीज कर दो जो भी इंसान आपके दिमाग में है, जिनके जिनके बारे में सोचते सोचते आप स्ट्रीट पर आए हो, उन पर फोकस करो। ये इंसान वही इंसान हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, फिर वो आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके क्रश हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं। और किसी भी स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए नहीं है, सारे जेंडर्स के लोग देख सकते हैं इस रीड को, सारी राशियों के देख सकते हैं, टाइमलेस है। एंड कलेक्टिव्स के लिए है, तो आप क्लेम करो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, जो नहीं होती हैं उनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, वो उनको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो या लेट्स सी। और पर्सनल रीड चाहिए टू बी मोर प्रिसाइज, तो आप मुझसे पर्सनल रीड बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ नॉट देन लेट्स सी क्या आ रहा है अभी की रीड में, अभी की एनर्जी क्या है। आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी। ठीक है, सेक्रल चक्र आया है, सेकेंड चक्र, 36 और 9। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी सेक्रल चक्र पे जा रही है। सेकेंड चक्र होता है ये, और ये आपकी इंटीमेसी को दिखाता है, आपके डिज़ायर को दिखाता है, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेक्सुअल फुलफिलमेंट को दिखाता है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि इट वाज इन रिवर्स। जर्नी भी रिवर्स में थी, तो 2 नंबर है यहाँ पे, मून की एनर्जी, यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। तो सारी एनर्जी, मार्स इज लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी। सारे चैनल्स का, अगर मार्स जिस घर पे बैठता है ना, तो उस घर पे सारी एनर्जी जाती है। यहाँ पे सारी एनर्जी यहाँ पे डिज़ायर फुलफिलमेंट पे जा रही है, इंटीमेसी पे जा रही है, चाहत पे जा रही है। बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को फैंटेसाइज कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये जो आप दोनों की जर्नी है, एक दूसरे के बीच में जो जर्नी है, वो पूरी नहीं हो रही है। आप दोनों एक दूसरे तक पहुँच नहीं पा रहे हो, या जो भी डिज़ायर है एक दूसरे को लेकर, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट का कार्ड एंड 9 नंबर फिर से आया, मार्स की एनर्जी फिर से आई है। ठीक है, तो ये जो दिल टूटा है, या दिल में जो डिज़ायर है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि आपका सेक्रल चक्रा हील नहीं है। आप लोग को में भी हो सकता है बहुत समय से आप एक दूसरे के लिए बहुत इंटीमेट फील कर रहे हो, या ऐसे डिज़ायर्स हैं आपके एक दूसरे के लिए जो आप फुलफिल करना चाहते हो, पर कर नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के करीब नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे दिल टूटा है। और ये डिज़ायर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, somebody is crying or maybe both of you are crying। 25 रीजन क्या है यहाँ पे? डिसीट का कार्ड है, 7 नंबर, 25 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। डिसीट का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर शायद अपनी ऑनेस्टी प्रूफ नहीं कर पाए हैं, या आपको लगता है इस पर्सन के डुअल थॉट प्रोसेस है, या ये इंसान जो है इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। वर्ड्स कुछ कहते हैं, एक्शन कुछ कहते हैं, या आपको लगता है ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, या इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है किसी और से। देयर कुड बी मैनी मैनी रीजन। डिसीट इज लाइक deceptive energies, not very honest. This is the biggest hurdle in this connection, although you have got passion for this person, and इस person को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है, पैशन है, यहाँ पे दिल ही एकदम टूटा हुआ सा दिखाई दे रहा है मुझे। बट स्टिल यहाँ पे विश्वास का, ट्रस्ट का इशू हो सकता है। यस, ब्लॉसमिंग एबंडेंस वाज इन रिवर्स। 34 और 7 नंबर फिर से आ गया है। तो 7 नंबर और 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। केतु की एनर्जी, मार्स की एनर्जी, और दो नंबर मून की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो हीलिंग रिक्वायर्ड है, या आप दोनों को खुश रखने के लिए ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी है, वो दरवाजे आप दोनों ने बंद कर दिए हैं, वो खुल नहीं पा रहे, बिकॉज इट वॉज इन रिवर्स। आप दोनों को एक दूसरे को पाना ही शायद आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट एम है। इस वक्त की एनर्जी है ये, करंट एनर्जी, ओके, इस पूरी ज़िंदगी की एनर्जी नहीं है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज ऑफ हो, बहुत क्लोज ऑफ हो। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस है, मे बी किसी को बहुत सब्र के साथ इंतज़ार है चीज़ों के ठीक होने का। यहाँ पे 6 चक्र आया है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो तीसरी आंख खुली हुई है इस पर्सन की, या मे बी आपकी विवेक बुद्धि से काम ले रहे हो। क्राउन चक्र नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मेडिटेशन की रिकमेंडेशन मैं दूंगी कि आप मेडिटेट करोगे, द मोर यू विल मेडिटेट, आपका डिपेंडेंसी इससे हटेगी, इनके ऊपर से कम होगी। या जितना ज़्यादा आप फैंटेसाइज कर रहे हो, या ये फैंटेसाइज कर रहे हो, या म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ऐसे सिग्नल्स दे रहे हो, या ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों इस स्टेट से बाहर नहीं जा पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हो एक दूसरे को लेकर। ठीक है, सो या
बट यहाँ पे हीलिंग नहीं हो पा रही है, खुशियाँ नहीं आ पा रही, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। सी यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। आप दोनों को यहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, विश्वास बनाने की ज़रूरत है। अगर ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है तो बदलो अपने आप को, ओके या इस इंसान को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये अपने आप को बदलेंगे नहीं और चीज़ों को जैसी वो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन जो है वो बदल नहीं पाएगी। ठीक है, जो चीज़ें पास्ट की थी वो बीत चुकी हैं, वो चली गई हैं। जो चीज़ें बीत गई उनको जाने दो। जो अभी आप दोनों के बीच में बाकी है या जो पॉसिबिलिटीज़ रह गई हैं उसको एम्ब्रेस करो और उसके ऊपर ही फ्यूचर फोकस करो, फ्यूचर को लगाओ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लेकर आओ। ठीक है, बिकॉज जो नया रास्ता है, जो जर्नी आपको रिवर्स में दिख रही है वो ऑलरेडी आपके लिए खुल चुका है। बट यहाँ पर पूरा केस, सारा सिनेरियो, सारा किस्सा मुझे विश्वास का, फेथ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम में क्या है मैं देखना चाहूंगी। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट्स देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक डिपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। देखो, अभी तक की जिंदगी में अपने आप को जितना आपने जाना है, अपनी जिंदगी को जिस तरीके से समझा है, या प्यार के बारे में जो भी आपकी समझ है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको इस समय थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना तो आप किसी को बहुत ज़्यादा सही गलत के लिए जज नहीं कर सकते हो। प्यार जो होता है वो सही गलत की सोच के दायरों से परे होता है। ठीक है, इफ़ यू लव समबडी तो लव हिम लाइक दैट, ओके, और हर लाइक दैट। जो जैसा है उसको उसी रूप में आपने प्यार किया ना, तो उसको उसी रूप में प्यार करो, उसको बदलने की, चेंज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, बहुत जल्दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप दोनों के बीच में, और जो आप लोगों के डिजायर्स हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं वो फुलफिल भी हो जाएंगे, पूरे भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत तेजी से कार्ड निकल के गया है, मैं उसको उठाना चाहूंगी। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, जितनी तेजी से गया था ये कार्ड उतनी ही तेज वाली एनर्जी भी आई है। ये इंसान तो आपकी तरफ मुझे बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेजी से। दे कांट स्टॉप देमसेल्फ, देयर इज लाइक रश है। जो भी हर्डल था, ऑलरेडी घोड़े के पैर पहाड़ को क्रॉस कर चुके हैं। तो जो भी हर्डल था इन्होंने मन बना लिया है, बिकॉज सोर्स आपकी सोच को दिखाती हैं। ठीक है, और हवा की तेजी होती है सोर्स की एनर्जीज में। और नाइट ऑफ सोर्स से तो तेज तेज कोई सोर्ट वॉरियर मुझे नहीं दिखाई देता है इसमें। ठीक है, कोर्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी और इनके सेक्रल चक्र को हील होने के लिए या इनके जो डिज़ायर्स हैं उसके फुलफिलमेंट के लिए आप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत चीज़ें फैंटिसाइज कर ली हैं या ड्रीमी वर्ल्ड बना लिया है जिसके अंदर इनको आना ही आना है। राइट, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये इंसान आपको लेकर बहुत इमोशनल है, या मे भी हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के करीब जाने के रास्ते हैं, रिवर्स में था जर्नी, वो रास्ते कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं। आप इन इन तक कैसे पहुंचो, आपको रोशनी नहीं दिखाई दे रही, आपको आगे पैर बढ़ाने के लिए, कदम रखने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और ये आपको लगता है बहुत डगर मगर सा है। बट आप इस पर्सन को लेकर हाईली इमोशनल हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर इनके साथ कोई क्लियर कट स्टार्ट हो, जर्नी शुरू हो आपकी और इनकी। अगर कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है या रास्ते नहीं मिल रहे या पैर रखने से, आगे बढ़ने से आपको डर लग रहा है या ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, तो यू नीड क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको वो जानना ही है, और जानने के साथ ही साथ ये उस सोच के साथ क्या नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं ये भी आपको समझना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट है और जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वही चीज़ें होती है मुझे दिखाई दे रही है। नो डगर मगर, कुछ इधर उधर नहीं, एकदम प्रिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान एक प्लेयर की एनर्जी में हो सकते हैं या प्लेफुलनेस की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं। जेंडर पे फोकस मत करना, ओके। फीमेल के लिए देख रहे हो तो उस तरह से ले लो, मेल के लिए देख रहे हो तो वैसे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एलिमेंट को दिखाती है और सोड एयर एलिमेंट को दिखाती है। तो तेजी भी है, फायरी भी है और डायनेमिक गो गेटर टाइप ऑफ अप्रोच भी है, पैशन तो है ही है। सन की एनर्जी पॉजिटिव एक्शन को दिखाती है, खुशियों को दिखाती है, हैप्पीनेस को दिखाती है। राइट, सो या लेट्स सी ब्रोकन हार्ट क्यों आया है यहाँ पे। उप्स,
8 ऑफ wands, ठीक है। देखिए, और बॉटम में वी हैव टावर इन रिवर्स। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिसमें बहुत शॉकिंग मोमेंट था, या शॉकिंग मोमेंट आ सकता था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, इसलिए इस पर्सन ने थोड़ा स्टेप बैक किया हो, चीज़ों को टाला हो, या आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या आपसे दूरियां बना ली हो, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रही तो कुछ बहुत ड्रास्टिक हो सकता है इन योर रिलेशनशिप, और मे बी इनके रिलेशनशिप में भी, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, इनको ऐसा आभास हुआ, ठीक है। बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर था आप दोनों के रिलेशनशिप का, उसको बचाए रखने के लिए भी शायद इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, क्योंकि ये वो जिस तरफ जा रहा था उस तरफ अगर जाता रहता तो शायद कुछ डिजास्ट्रस हो सकता था, राइट। यहाँ पे अगर लगता है ये इंसान आपको कुछ चीज़ खुलकर नहीं बता रहे थे, या आपके साथ दबे पांव आपसे दूर हो रहे थे, इससे आपका दिल दुखा है, या इस पर्सन को ऐसा कुछ फील हुआ है कि आपने क्लैरिटी नहीं रखी थी और आप चुपचाप से इनसे किनारा कर रहे थे, आप बिना क्लोजर दिए, बिना रिश्ते को ख़त्म किए आगे बढ़ने की सोच रहे थे। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत कोल्ड एटीट्यूड दिखाई दे रहा है प्रीवियसली, ठीक है। इस पर्सन की ओर से बहुत कोल्ड हो जाना, बहुत ठंडा, बहुत शांत सा हो जाना, एकदम न्यूट्रल सा हो जाना, वो शायद इनको लगता था कि ज़रूरी था उस समय के हिसाब से, राइट। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो भी, बिकॉज इट्स इन रिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी कोल्डनेस आ गई थी आप लोग के रिलेशनशिप में, जो ठंडा हो गया था रिश्ता, उस पर मुझे गर्मी आती दिखाई दे रही, बिकॉज 9 और 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा बहुत पैशनेट फास्ट मूवमेंट्स को दिखाती हैं, बहुत जोर शोर से कम्युनिकेशन का होना। बाकी कार्ड्स भी वैसे ही दिखा रहे हैं कि आप लोग के बीच में मूवमेंट्स होते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान अगर कहीं बाहर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, वेर एवर, तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, या मे भी हो सकता है ये इंसान आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं, एक चाहे शॉर्ट जर्नी हो, शॉर्ट ट्रिप हो, या मे बी इफ यू इन योर सिटी ओनली, तो कहीं आपके ही शहर में आपको लेकर कुछ मूवमेंट करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत हर्ट है, दुखी है अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसीट की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे डिसीट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओह, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम में भी है मैजिशियन इज इन रिवर्स। इस पर्सन का जादू नहीं चल पा रहा है आपके ऊपर, तो ये दुखी है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स काफ़ी डिप्लोमैट भी होता है, और इमोशनल तो है ही ये इंसान। अब तो हो ही गए इनिशियली जो भी इनके दिल में रहा हो, दिमाग में रहा हो, बट अभी दिस पर्सन इज हाईली इमोशनल अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। इनको अपना दिल, आपको अपने इमोशन, आपको अपना सब कुछ आपको बताना है, बट हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बोल नहीं पाते हो ये इंसान। बिकॉज किंग ऑफ कप्स इतना इमोशनल होता है, फिर भी उसके इमोशंस उसके जुबान से निकल नहीं पाते, उसके दिल में ही सारे जज्बात रह जाते हैं, तभी यहाँ पे हार्ट, ब्रोकन हार्ट का है। तो जो इनकी इमेज क्रिएट हुई है, या जो इन्होंने आपको अपने बारे में फील कराया है, वो उसको ब्रेक करके अगर कुछ नया क्रिएट करना चाहें, समथिंग इमोशनल, समथिंग डीप, समथिंग विच इज लेस पैशनेट और सेक्शुअली ड्रिवन, उस तरह का ना होकर ज़्यादा जज्बाती है, इमोशनल है, दिल से आ रहा है, फीलिंग्स है, जज्बात है, तो वो चीज़ें उनको बताने में दिक्कत हो रही है, और इनको डेफिनेटली लगता है कि इनका जादू आपके ऊपर अब नहीं चल पा रहा है। एंड या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप शायद इनको लेकर बहुत कोल्ड हो चुके हो, आपने मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट बोलो इनको, इनको ऐसा लगता है कि आप, अगर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप बहुत दो टूक तेजी से ब्लंट आंसर कर सकते हो, या इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। यू आर नॉट इन अ मूड टू टेक एनी BS फ्रॉम दिस पर्सन, दिस इज व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। वो इमोशनल हो रहे हो और आप बहुत रूड हो रहे हो, और आप बहुत डायरेक्ट हो रहे हो, इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जादू नहीं चल रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है तो सारे साइंस आ जाते हैं, चारों एलिमेंट्स आ जाते हैं, एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो यस, अगर आप दोनों के बीच में हीलिंग नहीं हो पा रही है, या खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि मे बी आप अपने लाइफ में कुछ और ऑप्शंस को तलाश रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आप कुछ और ऑप्शंस देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में फॉर द फ्रेश बिगनिंग, एंड मे बी आपको लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, इफ़ नॉट दिस, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान कहीं और अपनी खुशियाँ तलाश रहे हैं, या कुछ और लोगों में अपने आप को, मतलब आपको तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत डार्कनेस होती है 7 ऑफ कप्स में, तो ये इंसान मुझे लगता है
आपको लेकर इतना ज़्यादा सोचते हैं या डे ड्रीमिंग करते हैं या इमेजिनेशंस करते हैं कि ये कहीं ना कहीं, दूसरा सिनेरियो में बता रही हूँ, कहीं ना कहीं दूसरे जो भी लोग हैं इनके इनके इर्द गिर्द, या जो भी चॉइसेस या ऑप्शंस अवेलेबल है, बिकॉज दिस पर्सन इज वॉज इन प्लेयर एनर्जी, ठीक है, वो एक उनकी एक ऐसी इंप्रेशन या उनकी इमेज ऐसी हो सकती है, बट अभी राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर यू इन ईच एंड एवरी वन। और मे बी दिस इज वॉट हैपनिंग विथ यू, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को तलाश रहे हो दूसरे लोगों में, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको तलाश रहे हैं अपने एंड से दूसरे लोगों में, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर डिजायर्ड फुलफिल। इनके जो ड्रीम्स हैं, जो ये डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन भर बैठ कर आपके बारे में सोचते हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अटकी, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, तो जो भी स्टक सिचुएशन है, आप दोनों उस स्टक सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर ईगो था, ड्रामा था आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे बिकॉज ऑफ समबडीज कंट्रोलिंग बिहेवियर, आप उससे बाहर आके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वाले मूड पे आना, बिकॉज एम्परर इज समवन बहुत बहुत घमंडी, इगोस्टिकल, मेरे माई वे और हाईवे वाला हिसाब किताब, वो उससे बाहर आ रहे हैं। एंड हर्मिट भी दिखा रहा है रिवर्स में कि नॉर्मल लाइफ को, वर्ल्ड को, दुनिया को, आपको इस कनेक्शन को रीजॉइन करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है इंसान ऑलरेडी आइसोलेटेड मोड पे थे, ओके, इनके अंदर अगर चीज़ें नहीं कर पाने की स्ट्रेंथ थी, रही नहीं गई थी कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कैसे कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो स्ट्रेंथ गेन करके वापस से आपको सारी चीज़ों को रीजॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे कार्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जो भी ब्लॉकेजेस थी वो दूर होती है मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे वर्गो साइन है, एम्परर है, तो एरीज साइन है, सारे साइंस हैं वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस वो स्ट्रांगली आया है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइंस हैं यार, सारे साइंस हैं, तो अलग अलग क्या बताऊँ मैं, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं सोल गाइडेंस क्या आ रही है, एंड देन वी विल एंड अप दिस रीड। सोल गाइडेंस क्या आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या सोल गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या सोल गाइड। जैसे तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस प्रोसेस पे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं ऑलरेडी। रिलेशनशिप्स एंड लोनलीनेस, ओके, देखिए आप बहुत अकेले हो, आपको यही फील करना है कि आप अकेले नहीं हो, ऑल्दो यू आर समवेयर वेरी अलोन, ओके। लोनलीनेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप के अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, आपको ये इंसान चाहिए, एक्सक्यूज मी, चाहे सेल्फिश लगे, बट सेल्फिश मोटिव ही सही, बट आपको ये इंसान आपके ज़िंदगी के अकेलेपन से दूर कर देते हैं, आप अकेला नहीं फील करते हो इफ़ यू आर सराउंडेड बाय दिस पर्सन, राइट। तो ये रिलेशनशिप आपको अकेलेपन से बाहर निकालती है, कहीं ना कहीं आपका जो खालीपन है या आपकी ज़िंदगी में जो अधूरापन है, इट इज़ समथिंग वेरी पर्टिकुलर फॉर फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो या व्यूअर्स जो बहुत अकेलापन, खालीपन महसूस करते हैं, उनके लिए ये इंसान इसलिए भी ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे या इस इंसान से आपकी ज़िंदगी की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे फियर वॉज इन रिवर्स, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, मे बी हो सकता है इस पर्सन को किसी चीज़ का डर नहीं है, और एनर्जी ऑफ लव वो अपने लाइफ में फील करना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका आया था सेक्रल चक्रा, सेकंड सेकंड चक्र आया था, ठीक है। तो मेडिटेट करो, थोड़ा आंसर सीख करो अपने अंदर, और विश्वास करो प्रोसेस पे। अगर आप अकेले हो या इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो इट्स टाइम टू लेट गो योर फियर्स, जो भी डर डाउट है उसको जाने दो, उसकी जगह ट्रस्ट को लेकर आओ, स्ट्रेंथ को लेकर आओ, और अपनी एनर्जी से लव मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, ओके। फर्स्ट लव योर सेल्फ एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट love of your life in your life, okay। So yeah, this is what I'm getting. I hope आपको इससे guidance मिली है। Then do give this video a like, first time आए हो तो subscribe कर देना, read की beautiful energies को claim करना, personal lead चाहिए तो description box check कर लेना। Take care guys, love you all, bye bye।